बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जीत की लगन चैनल से मैं हूं ज़हीर नवाज़ और आप सीख रहे हैं एमएस एक्सेल की ट्रेनिंग। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक मार्कशीट जो है ये बनाने की कोशिश करेंगे। फार्मूले के ज़रिए जो है वो किस तरह मार्कशीट बनती है। तो एक मैंने जो है वो शीट सादा सी जो है वो मैंने, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए क्लास 10 की जो है फर्स्ट ग्रुप की मैंने जो है वो कुछ स्टूडेंट्स की जो है वो फर्जी एक जो है वो ढांचा तैयार किया है। तो इसको हम जो है फार्मूले के ज़रिए बताएंगे कि इसमें जो है वो हासिल करदा मार्क्स इस तरह जो है वो आपको मालूम हो सकते हैं। एवरेज जिसकी जो है वो किस तरह आप निकाल सकते हैं, ग्रेड किस तरह दे सकते हैं और रिज़ल्ट इसका किस तरह बन सकता है। तो दोस्तों, ये वो शीट है जो कि बहुत बहुत बड़े बोर्ड जो हैं ये यूज़ करके आप लोगों का रिज़ल्ट शो करते हैं। तो जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स की होती है, तो वो यही फार्मूले अप्लाई करते हैं जिसके ज़रिए ये शीट बनती है। तो उनको आपको पता चल जाता है और बोर्ड वालों को भी पता चलता है आपके मार्क्स कितने हैं, आपका ग्रेड कौन सा बन गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हासिल करदा मार्क्स से। जो है वो हासिल करदा मार्क्स, एक बंदा है जो अली है, उसके मार्क्स रोल नंबर उसका 11 है, ठीक है। ये इंग्लिश में उसके मार्क्स 45 हैं, 54 हैं। उर्दू में और इस्लामियत में जो है वो 35 हैं, 65 हैं फिज़िक्स में और मैथ में 56 हैं। तो इनको हम जो है वो सम के फार्मूले से जो है वो कर लेंगे काउंट। तो सबसे पहले फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, SUM सम ब्रैकेट शुरू। और दोस्तों, जितनी जगह जो है वो हमने लेनी है उतनी जगह आप जो है वो लेके उसको आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसके मार्क्स बनते हैं 255 मार्क्स इसके बनते हैं। इसको आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5, 2 हासिल, 5 और 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, यानी कि 255 मार्क्स वैसे भी मैंने काउंट कर लिए हैं। तो सही है, तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और सबके मार्क्स लगा देता हूँ। जी बिल्कुल इजी जो है वो उसने सबके मार्क्स जो है वो लगा दिए। तो यहाँ पे एवरेज का फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे। एवरेज का फार्मूला होता है, जैसा कि आपको पता है कि बराबर का निशान हासिल करदा मार्क्स तकसीम टोटल मार्क्स, उसके बाद ज़रब 100। तो जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, ये देखें इसने उसका रिज़ल्ट बता दिया कि इसके नंबर जो हैं वो 51% बनते हैं। और नीचे को फिल डाउन कर देते हैं। तो उसने सबका जो है वो मार्क्स लगा दी, एवरेज बता दी कि इसके एवरेज इतनी है, इसकी इतनी है, मुख्तलिफ एवरेज जो है वो सब हमारे सामने आ गई। अब दोस्तों, हम यहाँ पे फार्मूला ऐड करेंगे ग्रेड का। ग्रेड किस तरह बनते हैं, तो इसके लिए एवरेज जो है वो हमारी जो है वो ज़रूरी है। एवरेज हम बार बार एवरेज को फोकस करेंगे। तो इफ़ का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो है वो इफ़ का फार्मूला, उसके बाद ब्रैकेट शुरू। वो कह रहा है कि अगर एवरेज L3 बराबर है, ग्रेटर देन है या बराबर है किसके, 80 के। दोस्तों, बड़े गौर से जो है इसको आपने देखना है। तो क्या करो तुम जो है वो इसको A1 ग्रेड दे दो। A1 जब आपने लिखना है तो आपने कॉम में लाजमी लगाने हैं।
ए 1 ग्रेड और साथ में कॉमे आ रहा है कि अगर इसके परसेंटेज जो है वो 80 से बड़ी है या 80 से जो है वो 80 के बराबर है तो इसको A1 ग्रेड दे दो। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा फार्मूला फिर यूज़ करेंगे, यही इफ़ का। दोस्तों ब्रैकेट नहीं बंद करेंगे क्योंकि अभी हमारा फार्मूला जा रहा है, तो दूसरा फिर फार्मूला इफ़ लगा के फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट शुरू कर देंगे, बंद नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। फिर यही कंडीशन लेंगे, एवरेज को लेंगे, एवरेज के बाद फिर ग्रेटर देन और फिर बराबर उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे कि 70, अगर 70% 70 के बराबर है परसेंटेज तो फिर क्या करो, फिर तुम इसको A ग्रेड दे दो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि अगर ये भी नहीं है, अगर ये भी नहीं है तो फिर एक ब्रैकेट और शुरू कर लेते हैं। तो अब क्या करूँगा मैं कि यही कंडीशन अगर बराबर है 60 के, अगर यही कंडीशन अगर यही कंडीशन ग्रेटर देन है या बराबर है किसके, 60 के, तो तुम भाई क्या करो, तुम इसको B ग्रेड दे दो। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर आप इफ ले लें, आप फिर इस चीज़ को फोकस कर लें। सॉरी, उसने बता दिया है कि आपने ब्रैकेट से पहले इफ ले लिया। अब इफ फिर ब्रैकेट, फिर यही जो है हमने एवरेज रखी है, एवरेज को फिर हम कहेंगे कि अगर बराबर है एवरेज या बराबर है या बड़ी है 50 के, तो तुम क्या करो भाई, तुम इसको C ग्रेड दे दो, C ग्रेड दे दो। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर तुम क्या करो, फिर ये अगर ये चीज़ एवरेज जो है वो आपकी ग्रेटर देन है, बराबर है किसके, अब 40 नहीं आएगा, हाँ 40 आएगा, 40 पे जो है वो D आएगा ना ग्रेड। अगर यही कंडीशन है बराबर 40 के तो फिर क्या करो भाई, फिर आप ग्रेड दे दो, इसको D ग्रेड दे दो, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं है फिर इफ का यही चीज़ जो है वो फिर हमने ले ली है, इसको अगर इफ बराबर जो है वो ग्रेटर देन है या बराबर है किसके, अब 30 नहीं आएगा दोस्तों, अब आएगा 33, क्योंकि 33 से नीचे वाला फेल होता है। तो अब इसको क्या दो, उसने कहा कि अब इसको E ग्रेड दे दो, अब इसको E ग्रेड दे दें, E ग्रेड दे दिया। अब क्या है, अब अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या करो भाई, फिर आप इसको फेल कर दो, FAIL फेल। ऐसा नहीं है तो
अगर ई भी नहीं है तो फिर उसकी मर्जी भाई, फेल कर दो आप। अब जितनी ब्रैकेट आपने खोली हैं उतनी ब्रैकेट आपने बंद भी करनी है। इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना है कि पहली ब्रैकेट ब्लैक थी, अब जब तक ब्लैक नहीं आएगी आपने उसको बंद करते जाना है। ये वाली ब्रैकेट बंद हो गई, अगली ब्रैकेट बंद हो गई, उससे अगली बंद हो गई, अब ग्रीन हो गई और अब ब्लैक हो गई, यानी कि 6 ब्रैकेट्स टोटल बनती हैं। दोस्तों नोट कर लें फार्मूला, आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ कि इफ़ का फार्मूला जो है वो ग्रेड का किस तरह बनता है। ये तमाम स्टूडेंट्स के जो है वो ग्रेड इसी तरह बनते हैं कि अगर 80% या 80% से ऊपर नंबर हैं तो A1 ग्रेड, अब 90% से भी रख देते हैं, कुछ जो है वो 80% से रख देते हैं। तो अगर 70% से है तो A ग्रेड, अगर 60% है तो B ग्रेड, अगर जो है वो 50% है तो C ग्रेड, अगर 40% है तो D ग्रेड, अगर 33% तक हैं तो E ग्रेड में इसको पास कर दो, अदरवाइज जो है अगली सूरत में इसको फेल कर दो। जैसे मैं इंटर का बटन प्रेस करूंगा तो वो उसको ग्रेड C दे देगा। देखो जो ग्रेड उसका जो है वो 51 यानी कि 50 से ऊपर है तो वो C ग्रेड उसने दे दिए है। इसको फिल डन कर देंगे तो सबके ग्रेड जो है वो उसी तरह वो लगा देंगे। दोस्तों इसी तरह रिजल्ट है। जिन दोस्तों ने जो है वो अभी इस चीज़ को नहीं नोट किया वो नोट कर लें अपनी नोटबुक पे। उसके बाद है रिजल्ट। रिजल्ट दोस्तों ये भी इफ़ के फार्मूले से ही मालूम हो सकता है। इफ़ का सिंपल फार्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट शुरू कर देंगे और परसेंटेज को ही लेंगे। अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन है या बराबर है किसके, सॉरी भाई ये तो गलत हो गया। यहाँ पे 51% था। अब देखिए इफ का फार्मूला है तो वो कह रहा है कि अगर इफ सबसे पहले जो है वो बराबर का निशान नहीं लगाया था जिस वजह से हमारा फार्मूला गलत हो रहा था। दोस्तों इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, बराबर का निशान होगा तो फार्मूला आपका एक्टिव होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे परसेंटेज जो है उसको क्लिक किया है उसके बाद मैंने ग्रेटर देन या बराबर है किसके, किस चीज़ के, 33 के। 33 मार्क्स वाला पास होता है ना, तो इसको क्या कर दो तुम, पास कर दो भाई। एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने अल्फ़ा बीटा लिखने हैं तो अल्फ़ा बीटा कोई भी लिखना है लफ्ज़ तो आपने उनको कॉमों के अंदर लिखना है। दूसरी सूरत में क्या करो आप भाई, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इसकी फॉल्स कंडीशन है उसको फेल कर दो। बस सिंपल सा फार्मूला है। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन है बराबर है 33 के तो पास, अदरवाइज फेल। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे, देखो उसने इसको पास कर दिया है, सब पास हो गए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से मार्क्स कम कर देंगे, मैं यहाँ से मार्क्स कम कर देता हूँ एक बंदे के, इसको कम कर देते हैं मार्क्स। इसको मैं बिल्कुल लो मार्क्स दे देता हूँ, बिल्कुल लो मार्क्स। बेचारे को मैं फेल करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फेल कंडीशन क्या होती है। ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको कम मार्क्स दिए तो उसने इसकी परसेंटेज भी जो है वो 15% पे ले गए
और फेल भी कर दिया उसने, इसका ग्रेड भी फेल है और इसका रिजल्ट भी फेल है। इस बंदे को मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स दे रहा हूँ ताकि आपको A1 ग्रेड की समझ आ जाए और पास की समझ आ जाए। और यहाँ पे मैं देखें, अब ये 70% आया तो A ग्रेड बन गया इसका। जैसे ही मैंने इसको 80 नंबर दिए यहाँ पे तो 73% रिजल्ट आ गया। यहाँ पे मैंने इसको जो है वो 95 मार्क्स दे दिए। तो देखना अब रिजल्ट इसका ये 81% A1 ग्रेड हो गया है दोस्तों। यहाँ पे इसको जो है वो मैं 70 नंबर दे देता हूँ। अब देखो भाई, इसका 84% जो है इसका फीसद, 84% A1 ग्रेड और पास हो गए दोस्तों। ये बहुत ही अहम जो है वो शीट है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। बार बार जो है इसको स्टॉप करके भी आप देख लें, ठीक है। ये फेल कंडीशन A1 ग्रेड में ये पास है बंदा, तो इस तरह जो है इनकी परसेंटेज निकल सकती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों से शेयर करें। आपको ऑफिस इतनी आसान ज़बान में कोई बंदा नहीं सिखा सकता, इसलिए कोशिश किया करें कि जो आप सीखें उनको आप लाजमी जो है उसकी प्रैक्टिस किया करें ताकि आप भी ऑफिस के मास्टर बन जाएं और अच्छे रोज़गार में जो है वो आप खुद कफील हो जाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।